जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं जो मुझे बहुत ढेर साधकों ने मांग की थी। साधना की बहुत ढेर सारे साधकों ने मांग की थी कि गुरुजी आप ये साधना के बारे में बताए हो मगर डाले नहीं हो, अगर है तो सच में सात्विक साधना है तो एक बार डाल दीजिए। क्या है दोस्तों, सात्विक साधना ही है ये पूरी तरह से। आप ये साधना घर पर भी कर सकते हो एकांत कमरे में, और ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। सिर्फ 10,000 का जाप पूरा हो गया तो ये सिद्धि प्राप्त होने वाली है साधना की। क्या 10,000 का जाप पूरा हो गया तो ये सिद्धि प्राप्त होने वाली है। मेरे YouTube चैनल के ऊपर ये पहली बार साधना डाल रहा हूँ और इस साधना का नाम है दोस्तों कर्ण पिशाचिनी साधना। क्या कर्ण पिशाचिनी साधना, जो कर्ण का अर्थ होता है कान, कान में बताने वाली लोगों का भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बताने वाली सब कुछ ये साधना है। वीडियो भगा भगा के मत देखना। जितनी आसान साधना है उतनी उग्र भी होती है, भयानक भी होते। इतने एक बात याद रखिए, पहले से एंड तक, फर्स्ट टू एंड सही तरह से देख लीजिए। क्या साधना का विधि विधान क्या है। एक छोटी सी गलती ऐसी साधनाओं में जान जा सकती है तो सात्विक तरीके से अपने को इस शक्ति को हासिल करना है। किसी भी शुभ कृष्ण पक्ष में आप ये साधना शुरू कर सकते हो, या पूर्णिमा के दिन से शुरू कर सकते हो, या शुभ शुक्रवार से भी ये साधना आप शुरू कर सकते हो, पूरी तरह से सात्विक। क्या तो आपके यहाँ पे वस्त्र पूरे रहने वाले हैं, सफ़ेद वस्त्र रहने वाले, पूरे वस्त्र सफ़ेद। क्या आसन जो रहेगा आपका, उनका आसन वो सफ़ेद रहने वाला है, जो भेड़ों के बालों से बनाया हुआ रहता है। और माला यहाँ पे आपको रुद्राक्ष की माला यूज करनी है, दूसरी कोई माला यूज नहीं करनी है, रुद्राक्ष की माला यूज करनी है इसमें आप। और इसमें दिशा जो रहेगी उत्तर की तरफ मुख करके आपको बैठना है। उत्तर की ओर मुख करके बैठना है। डेली वस्त्र स्वच्छ धुले हुए चाहिए। डेली मतलब आपको क्या करना है, 2 जोड़ी वस्त्र खरीदी करना है, क्योंकि आज रात में आपने पहन लिया तो दूसरे दिन दूसरा पहन लीजिए, ये धुलवा के लीजिए। आप स्वयं धोएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या और इस साधना में सबसे वर्जित मतलब ब्रह्मचर्य का तो पालन अनिवार्य है, और इसमें लाल चीज़ों का त्याग करना है खान पीन में। मान लीजिए लाल कलर का बीटरूट आता है, टमाटो आता है, या मीठा पान हम लोग खाते हैं वो भी लाल जबान करता है। ऐसे जो भी लाल चीज़ें हैं उनका त्याग पूरी तरह से करना पड़ेगा साधना सिद्धि होने तक। क्या साधना सिद्धि होने तक आपको ये त्याग करना अनिवार्य है। और आपको सामने क्या कीजिए, एक कलश स्थापना कीजिए। कलश आपको तो पता है, तांबे का लीजिए लोटा, उसके पे 5 पान रखिए, अंदर हल्दी कुमकुम डालिए, कुछ चावल डाल दीजिए और 1 रुपये का कॉइन डाल दीजिए। क्या और उसके पे नारियल रख लीजिए, छिला हुआ नहीं चाहिए। क्या जो हम दुकान से लेके आते हैं ना, क्या उस हिसाब से नारियल आपको चाहिए, पूरा टकला मत कर देना उसको। हाँ, और उसी को ही कर्ण पिशाचिनी समझ के लेना है आपको, और उसी को ही उस नारियल को हल्दी कुमकुम वगैरह लगाना है दोस्तों। उसको मोगरे की माल, जो सुगंधित मोगरा आता है ना, उसकी माल अर्पित करना है। और नीचे कुछ उस कलश के नीचे चावल रखने हैं आपको। उस चावल के ऊपर आपको कलश स्थापना करना है। नीचे कपड़ा आप हरे कलर का यूज कीजिए। क्या हरे कलर का कपड़ा आप यूज़ करके उसके पे कलश स्थापना कर लीजिए। अगरबत्ती लोभान वगैरह डाल दीजिए। एक जड़ी बूटी आती है सूर्यकांति करके। क्या जैसा हम जो घर पर झाड़ू लगाते हैं ना, उसी तरह से छोटी छोटी रहती है, वो सूर्यकांति करके जड़ी बूटी रहती है। आपके उधर क्या नाम है मुझे पता नहीं है। क्या और उसका चाहे तो मैं यहाँ पे पिक डाल दूँगा, देख लेना इमेज।
वो और लोबान, कवड़ी ऊद करके आता है ना ऊद, वो डालना है उस रूम में, पूरी तरह से खुशबूदार करना है। और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ इसका लगातार जाप करना है। और ये साधना रात्रि 10 बजे के बाद आप कर सकते हो। एकांत कमरा चाहिए, उस कमरे में पूरा खुशबूदार करके लीजिए। और ये इतना पावरफुल मंत्र है, एक महात्मा ने किया हुआ है और अपने शिष्य को भी दिया है ये मंत्र सात्विक रूप से। क्या मगर यहाँ पे आपको क्या करना है, नैवेद्य में तली हुई चीज़ें आप माता को अर्पित कर सकते हो, कर्ण पिशाचिनी को। मतलब भजी, जो घर पर पापड़ वगैरह तलते हैं ना, सांडगे वगैरह तलते हैं, वो हमारे इधर एक पूरन पोली करके आती है, उसका कड़प बनाते हैं। मतलब जो हम दीपावली में ऐसा चंद्राकार का क्या बोलते हैं, कानोला बोलते हैं ना महाराष्ट्र में इधर, तो उसके अंदर वो पूरन पोली डाल के भी, वो उसको कन्नड़ में कड़प कहा जाता है, कि उसको भी आप भजी की तरह तल के वो भी आप नैवेद्य के रूप में दे सकते हो। मतलब जितना तली हुई चीज़ें आप दोगे उतना खुश हो जाएगी ये कर्ण पिशाच। क्या और जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे, मंत्र करते जाओगे, वैसे वैसे आपको अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। और जो नैवेद्य दिया हुआ रहता है तो आप एक तो पूजा में बैठने से पहला नैवेद्य दीजिए, 5-10 मिनट के बाद स्वयं ग्रहण कीजिए। या पूजा खत्म होने के बाद आप खा सकते हो, रात्रि काल में तो खाओ, या सुबह उठ के खा लो, ये सब चीज़। संजी के मतलब 6-7 बजे आप दे के आप भोजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा करते करते जाओगे ना तो दोस्तों अनुभव होना शुरू हो जाता है। ये पूरी तरह से सात्विक है कर्ण पिशाचिनी की साधना। क्या अनुभव ढेर सारे होना शुरू हो जाते हैं, भयभीत नहीं होना है। क्या और हो सके तो इसको, अगर देखिए यहाँ पे कर्ण पिशाचिनी का एक कठोर सत्य क्या है, आप जिस रूप में लेते हो ना, उस रूप की वो व्यक्ति का ध्यान कर देती है। क्या अभी मान लीजिए अपने प्रेमिका के रूप में ले लिया तो प्रेमिका आपकी मर जाएगी, पत्नी के रूप में ले लिया पत्नी की मर जाएगी, माँ के रूप में ले लिया माँ मर जाएगी, बहन के रूप में ले लिया बहन मर जाएगी, अगर कोई फ्रेंड्स के रूप में ले लिया, फ्रेंड अगर आपका है तो वो मर जाएगा, मतलब लेडीज फ्रेंड वो मर जाएगी। तो ये आप सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है कि किस रूप में लेना है। और मान लीजिए आप, कई लोगों की तो माताएं बहनें नहीं होती हैं, तो माता बहन के रूप में लीजिए, या वरना सबसे श्रेष्ठ दोस्तों देवी के रूप में लीजिए। क्या देवी के रूप में लीजिए शक्ति को, तो कोई हानि नहीं हो जाएगी आपको। अगर आपका सभी परिवार यह सही है जितना मैंने बताया उसमें, तो देवी के रूप में लीजिए। मगर जब भी ये आपके सामने आती है तो पूरी तरह से यौवन भरा रूप लेके आती है, एकदम सुंदर स्त्री के रूप में आएगी आपके सामने, आपका पतन करने के लिए। क्या पतन करने के लिए, एक बात समझ के लेना दोस्तों, क्या आपकी साधना भ्रष्ट करने के लिए, आपकी साधना छुड़वाने के लिए अलग अलग हथकंडे यूज करेगी ये कर्ण पिशाचिनी सात्विक रूप में। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी को सात्विक भोग पसंद नहीं होता है, हम जबरदस्ती उसको दे रहे उस मंत्र के माध्यम से, और वो होता ही है सिद्धि सात्विक रूप में। क्या और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आपको लाल चीज़ें खाने से वंचित किया जाता है इस साधना में, बिल्कुल नहीं खाना है। लाल चीज़ों का पूरी तरह से त्याग करना है, तभी साधना सिद्ध हो जाती है। और दोस्तों ये अगर आपने मंत्र सही तरह से जाप कर लिया ना, तो 10,000 मंत्र के अंदर ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक बात याद रखिए, क्या उच्चारण सही होना चाहिए बस। स्वयं वहाँ पे कर्ण पिशाचिनी आके आपको बोलेगी कि आप इस जगह पे आ जाइए वरदान मांगने के लिए। मान लीजिए घर पर अगर वो वरदान नहीं दे रही है तो स्वयं बताएगी, भाई तू इस जगह पे आ जा, मैं तुझे वहाँ पे वरदान दूंगी। तो आपके जो गुरुवर्य है उनसे सलाह मशवरा करके आप उस जगह पे जाके कर्ण पिशाचिनी ने जो टाइमिंग बताया है उस टाइमिंग में वहाँ पे जाके रुकिए और मंत्र का पठन कीजिए वहाँ पे।
मंत्र का पठन कीजिए तो स्वयं वहां पे कर्ण पिशाचनी आके आपको वर देगी, वचन देगी दोस्तों, और बदले में वो भी कुछ मांगेगी आपके तरफ से। तो अगर आपकी उतनी क्षमता है दे सकने की तो ही दीजिए, अगर क्षमता नहीं है तो हाथ जोड़ के देवी मुझे क्षमा कर दीजिए करके बोल दीजिए। अलग अलग तरीके यूज करेगी दोस्तों, कुछ ना कुछ तो ऐसा कठोर मांगने के लिए, मगर उसके जाल में बिल्कुल मत फंसिए। अगर आप उसके जाल में फंस गए तो आपकी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी, एक बात याद रखिए। और दूसरी बात दोस्तों, जरूरी बात, अगर उसने कर्ण मांग लिया, आपका कान मांग लिया, मुझे यहाँ पे स्थान दो करके बोल दिया ना, तो बिल्कुल मत देना, वरना वही कर्ण पिशाचिनी भले आपने सात्विक रूप में ली है तो आपके कान में ही मल मूत्र करते रहेगी। नंबर 1, नंबर 2 कान में करती रहेगी, कान में से गंदी बदबू आती रहेगी दोस्तों। इसके लिए उसको बोलना है कि भाई मैं तुझे देवी जब भी मंत्र के माध्यम से पुकारूं तब आ जाना, बाकी जब मुझे जरूरत रहेगी तब बुलाऊंगा तब आ जाना, वरना आप आपके लोक में रहिए तब तक। क्योंकि ये कर्ण पिशाचिनी का प्रैक्टिकली अनुभव है मेरा, क्योंकि मैंने साधना की थी, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक्ति होती है। मैंने हमारे एक जर्मन शेफर्ड डॉग था, उसके कान में मैंने डाला था, तो 24 घंटा ऐसा गर्दन फाड़ 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 कान झटकाते हुए देखता था मैं, क्योंकि वो कान में अगर आपने स्थान दे दिया ना तो कंटिन्यूस वटा 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 करते रहेगी, बक 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 करते रहेगी, आपका दिमाग घूम जाएगा, आप दीवार पर सर मार मार के जान दे सकते हो, ऐसा कर सकती है। तो एक बात याद रखिए, कर्ण कभी मत देना, मंत्र के माध्यम से बुला के लेने का एक वचन दीजिए। और बाकी के वचन कैसे लेना है, क्या लेना है, आपके गुरु के माध्यम से आप पूछ सकते हो दोस्तों। क्या सात्विक साधना है, डर भय तो रहेगा ही, मगर ये वही साधक साधना करे जो साधना क्षेत्र में बहुत पुराने, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, जिनका गुरु सही ज्ञानी है, वहां से आप ये कर सकते हो। क्या अगर गुरु ज्ञानी नहीं है, कोई फ्रॉड इंसान ऑनलाइन गुरु दीक्षा वगैरह लिए हो आप, तो आप बिल्कुल साधना मत करने के लिए जाइए, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर सबसे बड़ा फ्रॉड है, बगैर गुरु के शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत 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 अनमोल है दोस्तों। क्या क्योंकि बगैर गुरु के जब भी कोई साधना करने के लिए जाते हो तो ये 4 हानियों में से एक हानि होती है। सबसे पहला आपका मृत्यु हो सकता है, दूसरी हानि आपके शरीर को लकवा मार सकता है जो कोई डॉक्टर हकीम वैद्य ठीक नहीं कर पाएगा, तीसरी हानि आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो, और चौथी हानि आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। और ये चौथी हानि करने में शक्तियों को बहुत मज़ा आता है, आप लोगों को बर्बाद कर करके मारने में बहुत मज़ा आता है, तो इससे बचिए दोस्तों। क्या ऑनलाइन कुछ नहीं है, हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर भी देना चाहूँगा। मान लीजिए आपको ज़ोरों से भूख लगी है और मैंने ऑनलाइन मेरे मोबाइल में से खाना भेज दिया, खा सकोगे क्या? नहीं खा सकोगे, क्योंकि गुरु का हाथ सर पर होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या ऑनलाइन देखोगे छोड़ दोगे? खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो। अगर कोई गुरु आपको अपने घर पर स्वयं बुला के गुरु दीक्षा दे रहा है तो वहाँ जाके ही गुरु दीक्षा लीजिए, क्या वहीं पे जाके गुरु दीक्षा लीजिए, अन्यथा मत लेना, ऑनलाइन कुछ भी नहीं। एक बात याद रखिए, घर पर बुला रहा है या उनका आश्रम है वहाँ पर बुला के दे रहे तो उधर ही जाइए आप। क्या अगर आपको अच्छे गुरु की तलाश है तो आके आप मेरे पास से ही गुरु दीक्षा ले सकते हो दोस्तों। क्या अभी जो शिविर लगने वाला है, हर पूर्णिमा को हमारे पास गुरु दीक्षा दी जाती है, हर गुरुवार के दिन भी गुरु दीक्षा रहती है। मान लीजिए पूर्णिमा को आप गुरु दीक्षा लेने के लिए आ रहे हो, तब हमारा शिविर रहता है। पूरे भारत देश में से लोग आए हुए रहते मेरे घर पर, इधर ही कर्नाटक बेलगावी में मैं रहता हूँ। उस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या दिया जाता है?
सबसे पहला आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया कुछ प्रयोग किए हैं तांत्रिक, वो सब जलाए जाते हैं। कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, वो भी सब जला के भस्म किए जाते हैं। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन डाला है तो सभी बंधन तोड़े जाते हैं। उसके बाद आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है क्या। उसके बाद दोस्तों आपके नाम से आसन, माला, रक्षा कवच ये सिद्ध करके दिया जाता है। ये रक्षा कवच बहुत ही जरूरी है। जब पहली बार आप साधना में बैठते हो तो इर्द गिर्द की शक्तियाँ हमला ना कर पाए, इसके लिए वो रक्षा कवच दिया जाता है। उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है दोस्तों क्या। और उसके बाद आपको मेरे पास एक शक्ति फ्री में दी जाती है क्या, फ्री में शक्ति दी जाती है। वो जो शक्ति है आपके हजारों लाखों करोड़ों काम करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपका बिजनेस कारोबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, घर में परिवार सुख शांति समृद्धि से रह रहा था, और अचानक घर के लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए, क्लश होना शुरू हो गया, अकाल काल मृत्यु होना शुरू हो गया, बिजनेस पूरा नीचे आने लगा। तब आप क्या करते हैं, किसी तांत्रिक मौलाना पादरी के पास चले जाते हैं ना, उनको अपनी दुख भरी कहानी बताने के बाद वो हजारों लाखों रुपए का बिल करते हैं। वो बिल देखने के बाद हम मान लीजिए हम पैसा भी दे देंगे हजारों लाखों रुपए, मगर रिजल्ट क्या आता है, जीरो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। जो बाकी के लोग अच्छे हैं, जिन्होंने कुछ करके दिया है क्या, जो यंत्र मंत्र तंत्र जड़ी बूटी वगैरह करके दिया, हर एक चीज के लिए एक्सपायरी डेट रहती है दोस्तों। जैसा उसका पावर खत्म वैसा शत्रु वार करना शुरू। तो ये ऐसे शत्रु के वार से बचाने वाली भी ये शक्ति है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांत्रिक बनने के लिए ही गुरु दीक्षा ली जाती है, आम जिंदगी गुजारने के लिए भी आप गुरु दीक्षा ले सकते हो, शक्ति का उपयोग कर सकते हो। इससे करोड़ों फायदे हैं दोस्तों। ऐसी शक्ति मेरे पास से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और नेक्स्ट शिविर हमारा लग रहा है 31 मई 2026 कर्नाटक बेलगावी में लग रहा है दोस्तों। और इतनी सभी चीज़ें बना के देने के लिए शिविर में लाइफ में एक ही बार खर्चा आता है, वो है 26,000 क्या, 26,000 26,000 का आपको डोनेशन देना पड़ेगा। 26,000 का आपको डोनेशन देना पड़ेगा लाइफ में एक ही बार दोस्तों। ये तब तमाम यूट्यूब वगैरह सब वीडियो अपलोड होते रहते हैं। अगर मान लीजिए आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं आना है, वीडियो शूटिंग में नहीं आना है, तो गुरुवार के दिन मेरे पास आ सकते हो। और गुरुवार के दिन अगर आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट जो रहेगा गुरु दीक्षा का 31,000 रुपये रहेगा। 31,000 आपको डोनेशन देना पड़ेगा लाइफ में एक ही बार। और दोस्तों उसके बाद सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है, मंत्र फ्री है, मेरा मार्गदर्शन भी फ्री है, सभी फ्री 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 है साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर दोस्तों क्या। तो उसका लाभ उठाइए। और गुरुवार चाहे तो गुरुवार आ जाइए गुरु दीक्षा लेने के लिए पर्सनल में, या शिविर जब रहता है तब पूर्णिमा में आ जाइए, कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर आ जाइए दोस्तों। अगर यहाँ तक आप आए हो दोस्तों, ये वीडियो आपने सुन लिया है, तो सबसे पहला मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और बेल आइकॉन घंटी का बटन ज़रूर दबाना। क्योंकि मैं क्यों ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ, ताकि आपको अच्छी साधनाएं मिले, अच्छा विधि विधान मिले, मंत्र मिले, मार्गदर्शन मिले, और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों आपको मैं फ्रॉडगिरी से बचाऊं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।